बहुत बैलेंस कैबिनेट का विस्तार हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसमें अनुभवी भी, नए भी, युवा भी, सब लोगों का, महिला भी, सब लोगों का प्रतिनिधित्व मिला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेंगे बिहार के विकास में। वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जो सभी का ख्याल रखे। हमारे साथ बात करने के लिए सम्राट चौधरी की कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्रालय संभाल रहे सहकारिता विभाग मिला है। रामकृपाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जिस तरह से कल कैबिनेट का विस्तार किया गया, हमने देखा कि युवा, अनुभव सभी लोगों को जगह मिली। बहुत बैलेंस कैबिनेट का विस्तार हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सभी क्षेत्र, सभी समाज के हर वर्ग, और उसमें अनुभवी भी, नए भी, युवा भी, सब लोगों का, महिला भी, सब लोगों का प्रतिनिधित्व मिला है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेंगे बिहार के विकास के लिए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, 50 से भी ज़्यादा बार आ चुके हैं, तो कुछ न कुछ सौगात दे के जाते हैं। कल भी हमने देखा कि अब CISF की ट्रेनिंग जो है बिहार में होगी, सीमांचल की। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा रहती है बिहार पर, और बिहार चूँकि पिछड़ा राज्य रहा है, वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जो सभी का ख्याल रखते हैं। और बिहार जैसा प्रदेश जो आज़ादी के बाद से ही केंद्र ने हमेशा उपेक्षित रखने का काम किया है। अब 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री आया तो आपने देखा होगा, वो आकलन कर सकते हैं कि चाहे वो किसी भी मद में राशि का आवंटन हो, केंद्र से अधिक मिलता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना हो, सब में आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रही है केंद्र का, उन सबसे अधिक राशि का आवंटन बिहार के हित के लिए, बिहार के आवाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी देते रहे। और इसीलिए जब आते हैं कुछ तोहफा दे के ही जाते हैं। कृषि मंत्री के तौर पर बेहतर आपका कार्यकाल रहा। अब सहकारिता विभाग, कितनी बड़ी चुनौतियां आपके समक्ष होंगी? कृषि मंत्री का दायित्व मिला था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने काम किया, और सहकारिता विभाग भी एक बड़ा महकमा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र में इसका नेतृत्व सहकारिता विभाग के हमारे आदरणीय नेता अमित शाह जी कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिलेगा। और कोऑपरेटिव को ठीक करने के लिए, बहुत कुछ सुधार करने के लिए बहुत सारा स्टेप उठाया है, तो उनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से। चीनी मिल बहुत बड़ी समस्या रही है। 2 चीनी मिलों को सहकारिता विभाग ने लिया है, काम भी शुरू हो चुका है। तो क्या लग रहा है, इससे भी कहीं न कहीं किसानों की स्थिति अच्छी होगी? हाँ, किसान के लिए हितकारी योजना है इसमें बहुत सारा। अब चीनी मिल की बात की है, आपने कहा है कि प्रारंभ को हुआ है, बहुत सारे चीनी मिल है, उसकी स्थिति को देखी जाएगी, आकलन किया जाएगा, जो आवश्यकता पड़ेगी कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से सहयोग होगा, और लोगों को रोजी रोजगार मिले, किसानों के हित में काम हो, ये प्रयास रहेगा। एक आखिरी सवाल होगा, लंबा अनुभव रहा है चारों सदनों का आपके पास। क्या लग रहा है, इस अनुभव को रामकृपाल यादव बिहार की प्रगति के लिए भुनाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर मुझे ये सौभाग्य रहा है, आप सब लोगों की कृपा रही है, जनता के कृपा रही है, पार्टी के नेतृत्व की कृपा रही है, तो मुझे चारों सदनों में जाने का अवसर मिला है। और यही नहीं, मैं काउंसलर भी था, तो सभी सदनों का अवसर मिला है रहने का, तो अनुभव तो है। निश्चित तौर पे अपने अनुभव का सदुपयोग करूंगा, और बिहार के विकास में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए काम करेंगे। तो ये थे बिहार के नवनियुक्त सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब उनके अनुभव का फायदा कहीं न कहीं बिहार को मिलेगा। विकसित बिहार बन रहा है, और उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा योगदान सहकारिता विभाग का भी होगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।